आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6। हम 6.3 हमने स्टार्ट की थी और हम लगभग 2 वीक्स के बाद दोबारा वीडियो बन रही है आपकी। स्क्वायर रूट्स चैप्टर हम कर रहे थे जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके थे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे अभी तक हमने वो किए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स थे, यानी सारे नंबर्स जो प्राइम फैक्टराइजेशन आती थी उनके पेयर्स बन जाते थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर आपको क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिसका आपका पेयर नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जिसका पेयर नहीं बन रहा होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है ताकि उसका पेयर बन जाए, या फिर डिवाइड करना होता है। तो क्वेश्चन 5 एंड 6 बेस्ड ऑन दिस ओनली। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, द फॉलोइंग नंबर्स must be multiplied so as to make them a perfect square। तो सबसे पहले आपने बताना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और साथ ही में आपने निकालना है जो आपका नया नंबर आएगा। ऑल्सो फाइंड the square root of the number so obtained, यानी जो नंबर आपका नया आया है, मल्टीप्लाई करके आया है, उसका स्क्वायर रूट भी आपको निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 5th के फर्स्ट पार्ट से। नंबर है आपका 252। अब देखिए, आपने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आपने बताना होता है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उसके लिए आप हमेशा आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने उसी तरह से करनी है, 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है। तो ये आपका आ गया 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 2 6 जार 12। फिर से 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आ रहा है। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6। अब 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, लास्ट डिजिट ओड आ गया है, तो आप 3 पे करिए। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। फिर से 3 के टेबल पे चला जाएगा, और अब 7 प्राइम नंबर है तो 7 के टेबल पे ही जाएगा। तो अगर अब हम इसका स्क्वायर रूट देखें 252 का, तो अगर आप देखें यहाँ पर 2 इंटू 2, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 पेयर्स में आ रहा है, 3 पेयर्स में आ रहा है, बट 7 का पेयर नहीं बन रहा है। 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो रूट से बाहर भी नहीं आएगा और रूट सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है ना, रूट से बाहर आने के लिए क्या होनी चाहिए, पावर 2 होनी चाहिए, 2 टाइम्स आनी चाहिए पेयर्स में। तो 7 का कोई पेयर नहीं है, इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पेयर बन जाए। तो आपका न्यू नंबर क्या आ जाएगा, 252 इंटू 7, यानी आपको दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका पेयर बन जाए। ठीक है, रूट 7 से इनफैक्ट। अब आपका यहाँ क्योंकि रूट के अंदर लिखा है 7, अब आपका 2 स्क्वायर बन गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर हाफ। तो ये 2 आपका बाहर आ गया रूट से। इसी तरह से ये आपका 3 भी बाहर आ गया क्योंकि इसका भी पेयर बन गया, और ये 7 भी। तो अब ये विदाउट रूट आ चुके हैं, तो इसका रूट कितना आ गया है, 2 3 जार 6, 6 7 जार 42। तो आपका जो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे थे, एक पूछा था वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया है, 7 से। तो आपका वो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, वो आंसर तो आ गया आपका 7, जिससे आपने मल्टीप्लाई करके इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया है। और दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो
ऑब्टेन, कि जो नया नंबर आया है आपका मल्टीप्लाई करने पे उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, क्योंकि 252 का तो आपका स्क्वायर रूट निकला नहीं था क्योंकि इसमें 7 का पेयर नहीं बना था, लेकिन नया नंबर जो 7 से मल्टीप्लाई करके बना है उसका स्क्वायर रूट क्या है। तो ये हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, तो वो नए नंबर का, ये जो नया नंबर है 252 ये था, ये नया नंबर है जो मल्टीप्लाई करके 7 से आया है, इसका स्क्वायर रूट क्या आया है 42। तो आपके दो आंसर्स आ गए और जो स्क्वायर रूट न्यू नंबर है उसका आपका क्या आया है 42। तो आपने इस तरह से दो आंसर्स निकालने हैं, ठीक है, कि जिसका पेयर नहीं बन रहा है खुद से पेयर बना देना है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आप मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं वो दोनों साइड पर होगा। कब आपने रूट लगाना है, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत होती हैं, यहाँ से रूट हटाते ही नहीं है आप, जो पेयर्स में आता जा रहा है उस पे रूट हटाते जाएंगे आप। ये अब तीनों पेयर्स में आ गए तो इन पे से रूट हट जाएगा। इसी तरह से लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन। 1008, मैं थर्ड पार्ट कर रही हूँ। 180 सिंपल सा नंबर है, वो अब आप कर लेंगे। अब हम करते हैं 1008। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा लिखने का पैटर्न भी। अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट जो कि नंबर है आपका 1008। फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं क्योंकि अब हमारा लास्ट में फिर से क्या है इवन नंबर, तो कौन से टेबल में जाएगा 2 के टेबल पर जाएगा। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 10, 0 ऐसे ही, एंड 2 4 8। दोबारा से डिवाइड कीजिए, 2 फिर से 2 के टेबल पे चला जाएगा, लास्ट नंबर इवन है, 2 2 4, 1 के आएगा आपका माइनस करके, 2 5 10, 2 2 4। आगे आपने किया ही था इसका भी 252 का, 1 2 6, देन 2 6 3। उसके बाद 3 के टेबल में 252 का अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में किया ही है। 3 पे करते हैं इसको, 3 7 21, 7 1 7। तो आपका 1008 का जो रूट है वो क्या होगा, 1008 के फैक्टर्स लिख दीजिए, क्या है आपके 1 2 3 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम्स 7। अब देखिए आपका इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, अगेन 7 का नहीं बन रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 7। लास्ट में मैंने बोल दिया था, बता रही हूँ, 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर। और स्क्वायर में स्क्वायर रूट्स में आपको हर चीज पेयर में चाहिए, ठीक है। तो इसका पेयर नहीं बना है, तो अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रूट निकालने के लिए। ये आपका नया नंबर हो गया। 1008 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई करके। तो आपने इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 7, और 1 टाइम आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आपका यहाँ जो नया नंबर है वो तो ये आ गया, और अब ये न्यू नंबर है, उसने बोला था सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे करना, उसका आंसर आपका आ गया 7, जिसका पेयर नहीं बना है। अब जो नया नंबर है वो क्या आया है आपका न्यू नंबर 7056। थोड़ा लिखने का भी तरीका बता रही हूँ, पहले मैंने सिर्फ आपको समझाया था। उसमें अब आपके पेयर्स, इसका भी पेयर बन गया, जो पेयर बनता जा रहा है वो रूट से बाहर आता जाएगा, क्योंकि पेयर का मतलब है स्क्वायर और रूट का मतलब है स्क्वायर रूट। तो 2 और 1/2 पावर कैंसिल होती जाएगी, इसमें भी 2 पावर आ गई तो 1/2 से कैंसिल, 3 7। तो आंसर आ गया 4, 4 3 12, 12 7 84। तो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है वो आ गया 7, और जो नया नंबर है उसका स्क्वायर रूट आ गया 84। तो आपने नए नंबर का स्क्वायर रूट और किस से मल्टीप्लाई करना है ये दो आंसर्स बताना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और पार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। बाकी के पार्ट्स का आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। एक और पार्ट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट, ताकि आपको और क्लियर हो जाए
जो भी आपके डाउट्स अभी भी बचे हुए हैं वो क्लियर हो जाएं कि आपने कैसे पता लगाना होता है कि किससे मल्टीप्लाई करें। तो अब 5th पार्ट कर रही हूँ मैं। आउट ऑफ 6 पार्ट्स आई एम डूइंग 3rd पार्ट, मतलब 6 पार्ट्स हैं, उसमें से मैंने 1st, 3rd और 5th कर दिया है, बाकी 2nd, 4th, 6th आपने करने हैं। अब है नंबर 1, 4, 5, 8। इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है वो इवन है, इसका मतलब 2 के टेबल पर चला जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 1 बचेगा और ऊपर से उतारा 8, तो 2 9s are 18। अब लास्ट डिजिट जो है वो आपका ओड आ गया है, तो 3 के टेबल पर जाएगा आपका, ठीक है। तो 7 + 2 9, 9 + 9 18। सम करके चेक करते हैं, जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं बीच में मैं वो भी आपका रिकैप ले लेती हूँ। तो 3 2s are 6, 1 बचेगा, 3 4s are 12, 3 3s are 9। फिर से करेंगे, 3 8s are 24, 3 1s are 3। फिर से करेंगे, 8 + 1 9, 9 आता है 3 के टेबल में, फिर से 3 पर चला जाएगा। 3 2s are 6, फिर से 2 बचेगा और 1 उतारेंगे तो 3 7s are 21। 3 के टेबल में 27 आ जाता है 9 प्लेस पर, फिर 3 3s are 9, देन 3 1s are 3। तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गई। अब हम देखते हैं कि 1 4 5 8 का जो रूट है वो क्या आएगा। तो हम इसके रूट में इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स में क्या है, 1 टाइम है 2 और 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स है 3, 3 4 5 6। तो 3 के पेयर्स बन रहे हैं, देखो एक पेयर ये बना 3 का, एक ये बना, एक ये बना। 2 का कोई पेयर नहीं बना, ठीक है। जैसे पहले 2 पार्ट्स में 7 का पेयर नहीं बन रहा था, अब यहाँ किसका पेयर नहीं बन रहा, 2 का पेयर नहीं बन रहा। तो अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या लिखना है, 2 does not have its pair, sorry does not have its pair। तो कौन से नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2। जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो क्या है, 2। अब हम करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें न्यू नंबर का स्क्वायर भी निकालना है। ये तो ओल्ड नंबर था 1 4 5 8, अब हमारा न्यू नंबर क्या है, जब हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और इस साइड पे भी आपका मल्टीप्लाई होगा। अब 2 टाइम्स हो जाएगा 2, पहले 1 टाइम था, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टर्स इधर आया तो यहाँ पे भी आ गया, और 6 टाइम्स था आपका 3 3 4 5 6। अब जब ये पेयर से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर बनते ही, पेयर्स में बनते ही स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल होता जाएगा उनके पास, जिसका पेयर बन जाएगा। तो आपका न्यू नंबर है 2 8s are 16, 2 5s are 10 and 11, और ये हो गया आपका 29। तो आपका न्यू नंबर आ गया, और इस न्यू नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54। तो आपके दोनों आंसर आ गए। स्क्वायर रूट जो है न्यू नंबर ऑब्टेन्ड, जो नया नंबर आपका आया है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका स्क्वायर रूट भी निकल आया है, जबकि पहले आपका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा था, तो 54। तो आपसे 2 आंसर पूछे थे कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और जो नया नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या आया है। ओल्ड नंबर का स्क्वायर रूट नहीं था, न्यू नंबर जो मल्टीप्लाई करके आया है उसका स्क्वायर रूट आपका निकल जाएगा, क्योंकि हर नंबर पेयर्स में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं, वो आप करके देखेंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं उसकी वीडियो बना दूंगी या एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज आई होप यू ऑल विल बी एबल टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5th की तरह ही एक वर्ड का डिफरेंस है, माइनर सा वर्ड है जिसका डिफरेंस है, वो क्या है वो मैंने इरेज कर दिया ऑलरेडी, और मैंने क्वेश्चन नंबर भी चेंज कर दिया है, बाकी सारी स्टेटमेंट वही है। क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, मस्ट बी, यहां पहले था मल्टीप्लाइड, अब है डिवाइडेड,
ठीक है, अब बताना है किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और फिर आपने एक डिवाइड वाला नंबर बता के उसके बाद नया नंबर बनेगा जब डिवाइड करेंगे उस गिवन नंबर को उसी। ठीक है, तो आपने न्यू नंबर जो ऑब्टेन्ड हुआ है उसका स्क्वायर रूट बताना है, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, डिवाइड करके जो आया है। तो इस क्वेश्चन के भी आपके 6 पार्ट्स हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सेम पैटर्न है। जिसका पेयर नहीं बनेगा पहले आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे आप डिवाइड कर देंगे और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम दोनों तरफ उस नंबर से डिवाइड कर देंगे जैसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अगेन मैं इस क्वेश्चन में 6 में से 3 पार्ट्स आपको करके दिखाऊंगी। तो 6 में से फर्स्ट एक पार्ट करते हैं हम, मैं सेकेंड पार्ट कर रही हूँ 2925, नंबर इज 2925। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। लास्ट डिजिट आपको ओड दिखाई दे रहा है, ओड का मतलब ये 2 पर तो नहीं डिवाइड होगा। 3 पर चेक करते हैं, 2 + 9 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, और 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 18। तो इसका मतलब हम इसे 3 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम 3 आता है, तो लेट्स ट्राई इट विद 3। ठीक है, चला जाएगा इस पर। 3 9s are 27, ये 29 है, 2 आपका बचेगा और ये 2 आप लेंगे तो 3 7s are 21, 22 के नीचे 21, 1 बचेगा। 5 आप ले लेंगे तो 1 और 5 15, 3 5s are 15। अब फिर से चेक करेंगे 3 पे जा रहा है या नहीं, नहीं तो कोई और नंबर कंसीडर करेंगे। 9 + 7 16, 16 + 5 21, तो 21 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7s are 21, तो 3 के टेबल में जा सकता है ये। 3 3s are 9, 3 2s are 6, 1 बचेगा, 1 और 5 मिलके बनाएंगे 15 एंड 3 5s are 15। फिर से डिवाइड करेंगे, अब एक बार चेक करते हैं ये 3 पे जा रहा है या नहीं। 3 + 2 5, 5 + 5 10, 3 के टेबल में 10 नहीं आता है तो 3 के टेबल में अब ये नहीं जाएगा। तो आप 2 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर इवन नहीं है, 2 पे भी नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं जा रहा। रिमेंबर 4 पर आपको इसको चेक नहीं करना है क्योंकि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं। 3 के बाद 4 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, उनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। जबकि 4 2 के टेबल में भी आ रहा है, खुद के अलावा भी, अपने टेबल के अलावा भी ये किसी और टेबल में आ रहा है, तो ये प्राइम नहीं है। तो इसलिए आप 4 को निग्लेक्ट कर देंगे। 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 1 और 5 के टेबल में ही आता है 5, तो आप 5 से ट्राई कीजिए क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या 0 हो तो वो पक्का 5 से डिवाइड हो जाता है। तो लेट्स ट्राई विद 5। 5 6 30, ये था 32, तो 2 आपका बचेगा और ऊपर से आप 5 लेंगे तो आपका 2 और 5 बना 25, तो 5 5s are 25। फिर से 5 के टेबल में चला जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 1s are 5, 1 बचेगा और 1 और 5 15, तो 3। अब 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 13 को किसी टेबल पर चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिखिए 13 1s are 13। ठीक है, तो अब आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गई है। अब आपने देखने हैं कि किसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब आपका 2925 का जो रूट है वो आपके इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं। 3 आया है आपका 2 times 1 2, 5 आया है आपका 2 times 1 2, और 13 आया है आपका 1 टाइम। तो अगर आप नोटिस करें तो आपका 3 का पेयर भी बन रहा है, 5 का पेयर भी बन रहा है, लेकिन 13 का पेयर नहीं बन रहा है। अब आपको क्वेश्चन में कहा है किससे डिवाइड करें, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसे खत्म कर दो, उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाए। तो अब आप 13 का पेयर नहीं है, 13 डज नॉट हैव इट्स पेयर। ठीक है, तो आपको किस नंबर से इसको डिवाइड करना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर से। तो स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड बाय, मतलब किससे स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड, जिससे इसको डिवाइड करें,
ठीक है, क्या होना चाहिए 13। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस ठीक कर लेना, स्मॉलेस्ट नंबर्स टू बी डिवाइडेड विद, मतलब किससे डिवाइड करना चाहिए हमें 13। ठीक है, अब हम दोनों तरफ से 13 को डिवाइड कर देंगे। मैंने पहले हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई, अब हमने इधर भी डिवाइड कर दिया और अब हम इधर भी डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, इनफैक्ट हम 13 से नहीं √13 दोनों तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, 13 से डिवाइड करने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये 13 जो पेयर नहीं बना रहा था ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो अब आपके जो दो नंबर्स थे वो ऑलरेडी पेयर्स में आ रहे थे, प्रॉब्लम किसके साथ थी, सिर्फ 13 के साथ थी। तो अब आप इस नए नंबर को भी लिख लीजिए कि 13 से डिवाइड करके क्या आएगा, 13 2 26, 3 2। ठीक है, 3 2, तो ये आएगा 13 2 26, 6 13 5 65। इधर डिवाइड करके मैंने लिख दिया ये नंबर। अब यहाँ पर आपके सिर्फ बचे हैं 3 3 5 5, क्योंकि 13 आपका कैंसिल हो चुका है। तो आपका ये भी पेयर में बन गया, ये भी। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था 13 वो हमने रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या आ गया, 3 भी पेयर से रूट से बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर बन गया इसका, और 5 भी। तो आंसर इज 15। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन में जो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था कि किससे डिवाइड करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। तो जो गिवन नंबर था उसको हमने किससे डिवाइड करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 13। तो आपका एक आंसर आ गया, किससे डिवाइड करना है, 13। फिर आपका नेक्स्ट था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। जो नया नंबर आया है, नया नंबर आपका डिवाइड करके क्या आया है, 225, उसका स्क्वायर रूट क्या आया है, 15। तो आपके नए नंबर का स्क्वायर रूट आया है 15। तो यू हैव गॉट ऑल द 2 आंसर्स। लेट्स डू वन मोर पार्ट नाउ। Let's do fourth part now of the same question, sixth only. ठीक है, 2 6 4 5। फिर किससे डिवाइड करें, तो पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि किसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप चेक करते हैं 2 पे तो ये जाने नहीं वाला, क्यों 2 से डिवाइड क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो ओड है। ठीक है, 5 ओड है। तो 3 पर चेक करते हैं, 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17। मैंने सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, सारे डिजिट्स को ऐड कर दिया, तो 17 आ रहा है। तो 17 भी आपका 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 पर भी नहीं जाएगा। 4 पे हमने चेक करना नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 5। तो लास्ट डिजिट 5 है, तो ये जरूर 5 पे चला जाएगा। 5 या 0 हो लास्ट डिजिट तो 5 पे डिवाइड हो जाता है। लेट्स ट्राई इट विथ 5। ठीक है, तो आप ऑर्डर में चेक करिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 3 देन 5। ठीक है, अभी तक हम 5 पे ही चल रहे हैं, 5 पे ऑलमोस्ट हमारे नंबर्स जा रहे हैं। तो आपने किया 5 5 25, 1 बचेगा, 5 2 10 4, और 5 उतारेंगे तो 5 9 ठीक है 45। अब चेक करते हैं इसको, ये 2 पे भी नहीं जाने वाला, लास्ट डिजिट ऑड है। 3 पे भी नहीं जाने वाला क्योंकि इनका टोटल आ रहा है 5 + 2 7, 7 + 9 16। 5 पर भी नहीं जाने वाला क्योंकि लास्ट डिजिट ना 0 है ना 5 है। तो चेक करते हैं, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 अपने टेबल्स के अलावा 2 और 3 में भी आता है। तो चेक करते हैं 7 पर, 7 पर जा रहा है या नहीं। 7 पर कैसे चेक कर सकते हैं हम, लास्ट डिजिट का जो डबल होता है, जैसे 9 है, 9 का डबल होता है 18, तो 18 आप बाकी के नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो लास्ट डिजिट है उसका डबल करके बाकी जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर मतलब लास्ट डिजिट को छोड़कर बचे हुए नंबर से माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर जो नंबर आएगा वो 7 के टेबल में आता है तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 12 - 8 इज 4। ठीक है, और यहाँ आपका बचेगा 4, 4 - 1 इज 3। तो 7 के टेबल में 34 भी नहीं आता है, तो 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। आगे 8 9 10, ये तीनों नंबर्स आपके कंपोजिट नंबर्स हैं क्योंकि ये और टेबल्स में आ रहे हैं और हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स लेंगे। तो हम 8 9 10 पर इसको चेक नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हम 11 पर, क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। अब जब 11 पर इसको चेक कर रहे हैं तो
ये क्वेश्चन इसीलिए चूज किया है कि आप डिसअपॉइंट ना हो जाएं कि इस नंबर पे नहीं जा रहा, इस नंबर पे नहीं जा रहा, तो आप छोड़ ही दें उसको बीच में। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, और मैं आपको वही कंटिन्यू करके बता रही हूँ। तो अब आपने 11 पर चेक करना है। 11 के लिए आपका रूल क्या है कि आपने जो इनकी नंबरिंग लिख दो, ये 1 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे, ये 3 प्लेस पे, ओड प्लेसेस वाले ऐड कर दो। ओड तो आपको पता है ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1 और 3, इनको ऐड करिए। कितना आ रहा है? 14। अब इवन प्लेसेस ऐड करिए। इवन प्लेस हमारी एक ही है, 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो इवन प्लेस का और ऑड प्लेस का सम है उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये मैं फास्टली ही बता रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आप क्लास 5 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, 6 में भी। और 14 माइनस 2 आ गया 12। अगेन ये 11 या 0 का मल्टीपल आना चाहिए, 11 या 0 आना चाहिए। तो ये ना 11 आया है ना 0, तो ये 11 के टेबल में भी नहीं जाएगा। 12 कंपोजिट नंबर है, तो चेक करेंगे 13 पर। 13 से आप इसको डिवाइड करके देखेंगे, उसके बाद इनके रूल्स नहीं हैं तो आपको 13 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 13 से आप डिवाइड करेंगे तो अगर आपको 13 का टेबल आता है तो आप इजीली पता लगा लेंगे। 13 4 जार 52 और 9 बच जाएगा, 9 डिवाइड नहीं होगा, तो 13 के टेबल में भी नहीं जा रहा है। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम जो है वो आपका है 14 कंपोजिट है, छोड़ दो। 15 कंपोजिट है, छोड़ दो क्योंकि वो 3 और 5 दोनों के टेबल में आता है। 16 कंपोजिट है, उसे भी छोड़ दीजिए। 17 पर आ जाइए, चेक करिए इसे 17 से। 17 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 17 3 जार 51। देखिए मैं आपको ओरली बता रही हूँ क्योंकि टेबल्स अगर आपको लर्न है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। 17 1 जार 17, तो 2 रिमाइंडर बच गया है, 17 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद अगले नंबर पे आइए 18। 18 कंपोजिट है, 19 पर चेक करिए, ठीक है, कंपोजिट छोड़ते जाना है। 19 से चेक करते हैं, 19, ठीक है। अगर ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप कभी ये सोचें कि अगर मैम को इतना टाइम लग रहा है तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ये जो मैम इतना लंबा टाइम ले रहे हैं वो आपको सिर्फ समझाने के लिए ले रहे हैं कि कैसे आप चेक करेंगे। प्रैक्टिस और टेबल्स अगर आपको आते हैं आप डायरेक्टली बता सकते हैं, मुझे तो पता है ये कौन से नंबर पे जाने वाला है, ठीक है, ये सीधा 23 पे जाएगा। बट हम इसे कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं कि आपको अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है, ये नंबर तो आपको आइडिया हो गया, बट इन पेपर एग्जाम में आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको अगर टेबल्स आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप 30 तक स्क्वायर्स लर्न भी कर सकते हैं। तो 19 के टेबल पे चेक करेंगे। 19 2 जार 38, 12 माइनस 8 इज 4 एंड 4 माइनस 3 इज 1, ठीक है, ये आ गया आपका। तो यहाँ से 19 7 जार 133, फिर से आपका रिमाइंडर बच गया, तो ये भी नहीं हो रहा। उसके बाद 20 21 और 22 तीनों कंपोजिट है, उस पर आप चेक नहीं करेंगे। तो अब आ जाते हैं लास्ट नंबर पर 23 पर, और इससे ये डिवाइड होने वाला है। आई विल शो यू, ठीक है, 23 से कैसे डिवाइड हो रहा है ये। तो 529। अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल है डिविजिबिलिटी रूल्स और इतना लंबा लंबा करना, क्योंकि 20 कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जो 23 से भी आगे जा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लॉकडाउन में आप सब घर बैठे हैं तो आप अपनी इस वीकनेस को ठीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में ही बता रही हूँ कि तब से आते हैं, जरूरी ये नहीं है कि हमें अब आके आए हैं ये टेबल्स। तो 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 2 जार 46, डिवाइड माइनस करके आया 6, ऊपर से उतारा आपने 3, तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं यहाँ से 2 3 जार 6, तो 69। तो ये आपका 23 पे जा रहा है और कौन सी प्लेस पे आ रहा है? 23 पर। और 23 जो है आपका वो कैसा नंबर है? कंपोजिट प्राइम नंबर है, तो 23 सिर्फ अपने टेबल में आएगा। तो नेक्स्ट आपका ये हो गया। बैटरी खत्म है, ये बाद में। Let's check its division by 23. 23 2s are 46, ठीक है। अब 12 minus 6 is 6, 4 minus 4 is 0, ये आपने 9 लिया। अब आइडिया आपको मैंने बताया हुआ है डिवीजन का कि कैसे होगा अपनी एक वीडियो में। 2 और ये है 6, तो 3 पे चेक करेंगे आप, या लास्ट डिजिट से भी देख सकते हैं। तो 23 को जब आप 3 से कर रहे हो तो आपका आ रहा है 69। तो 23 पर ये डिवाइड हो गया और क्वोशिएंट क्या है, कौन सी प्लेस पे आया है? 23 पर। क्वोशिएंट भी 23 है, डिवाइजर भी 23 है।
तो अब 23 आपका कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, तो ये सिर्फ अपने टेबल में आएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 23। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें आपका स्क्वायर रूट क्या आया है इसका, 2, 6, 4, 5 का जो स्क्वायर रूट है उसमें हम स्क्वायर रूट के अंदर इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। 1 टाइम है 5 और 2 टाइम्स है 23। तो 23 का पेयर बन रहा है बट 5 का नहीं बन रहा, तो 5 एक्स्ट्रा है, बिना पेयर के है, तो वो हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे 5 से, ताकि 5 रहे ही ना और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो हम वो नंबर को ले आए, एक और ले आए, पेयर बना लें, या फिर उसको हटा दें। तो डिवाइड में हम उसको नंबर को हटा देते हैं, तो क्या आएगा, 5 डज नॉट हैव इट्स पेयर, या 5 इज नॉट इन पेयर्स। सेंटेंस आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, डज नॉट हैव इट्स पेयर। तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये डिवाइड होना चाहिए वो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड विद, किससे डिवाइड होना चाहिए, किससे होना चाहिए, जिसका पेयर नहीं बन रहा, 5 से। तो अब डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ 5 से, ये 5 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर राइट साइड में जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं उसको भी 5 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ 5 से डिवाइड होके आ गया, 5 5 ज़ा 25, 1 5 2 ज़ा, यहाँ किया ही है हमने 529, 5 से 5 कैंसिल। तो अब जो प्रॉब्लम थी, जो पेयर नहीं था वो कैंसिल हो गया, और अब हमारा 23 का पेयर भी बन रहा है। तो ये पेयर बन गया, तो 23 का स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो पेयर से बाहर लिख देते हैं, रूट से बाहर लिख देते हैं। तो आपका ये आ गया। तो आपके दो आंसर्स क्या आए, एक आपका आंसर आया वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिससे आपने डिवाइड करना है, 5, और दूसरा जो नया नंबर आया है 5 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट क्या आया है, 23। तो इस तरह से ये सिंपल है। फिर भी एक और पार्ट करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए, और बाकी के 3 पार्ट्स आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स। नेक्स्ट एक और पार्ट जो है वो ले रहे हैं 2800, ये आपका है लास्ट सेकेंड पार्ट यानी 5th पार्ट। अब तो आपको पीछे दिख रही है 0 को हम इवन कंसीडर करते हैं तो 2 के टेबल में चला जाएगा, तो 2 से करते हैं इसको, 2 14s are 28 और 00, then 2 7s are 14, then 00, then 2 35s are 70 10। अब फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 7s are 14, 2 5s are 10। अब 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि अब ओड नंबर आ गया पीछे, तो ओड नंबर आ गया, तो लेट्स चेक इट विथ 3। तो 7 + 1 8, 8 + 5 13, फिर से नहीं जा रहा है, 13 3 के टेबल में नहीं आता। 4 पर चेक नहीं करना है क्योंकि कंपोजिट नंबर है, 5 पे चेक करेंगे, 5 पे हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है इसमें। तो 5 3s are 15, 2 बचेगा और 5 उतारा, 5 5s are 25, देन 5 7s are 7 इज अ प्राइम नंबर, तो सिर्फ अपने टेबल में आएगा, तो 7 1s are 7। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है 2800 का वो क्या आया है, 2 आया है, 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4। 5 आया है 2 टाइम्स, 7 आया है 1 टाइम, और आपका स्क्वायर रूट इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, अगेन 7 इज नॉट इन पेयर्स। लाइन चेंज कर दिया, आप लाइन जैसे मर्जी लिख सकते हैं, आपने अपनी बात कहनी है कि ये पेयर में नहीं है, 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर और 7 इज नॉट इन पेयर। तो मैथ्स में इंग्लिश का उस सेंटेंस का कोई रोल नहीं है, बस सेंस बननी चाहिए उसकी। तो आपने ये लिखा 7 इज नॉट इन पेयर, तो अब आपको क्या करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड विथ, अब डिवाइडेड पूछा है तो किस से डिवाइड किया जाना चाहिए, 7 से। तो दोनों तरफ हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, इसकी फैक्टराइजेशन भी 4 टाइम्स है 2, 2 टाइम्स है 5 और 1 टाइम है 7, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 7 से। अब जिसका पेयर नहीं था वो कैंसिल हो गया है, और आपका आ गया 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 5, और ये आपका कैंसिल करके आ गया है 400।
400 नया नंबर जो डिवाइड करके आया, अब उसका स्क्वायर रूट बताना है, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, सो ऑक्टेन, जो डिवाइड करके ऑक्टेन जो मिला है हमें नंबर उसका स्क्वायर रूट बताना है। तो 1 2 3, तो 2 पेयर से बाहर, पेयर्स बन गए तो बाहर आएगा रूट से, स्क्वायर रूट कैंसिल करके बाहर आ जाएगा। सिमिलरली दिस 2 ऑल्सो, और इसका भी पेयर बन चुका है तो ये भी बाहर। 2 2s are 4, 4 5s are 20, तो आंसर आ गया 20 नए नंबर का, जो नया नंबर मिला था हमें। तो आंसर है स्मॉलेस्ट नंबर, इससे डिवाइड किया हमने 7 से, और नए नंबर का स्क्वायर रूट क्या आया है, जो परफेक्ट स्क्वायर बना था हमारा, पहले परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बना है, और इसका स्क्वायर रूट आ गया है 20। तो दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन 5 और 6 के सारे पार्ट्स आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब इसी की तरह ही हम क्वेश्चन 7 और 8 को थोड़ा स्किप करके पहले हम क्वेश्चन 9 और 10 करेंगे, क्योंकि वो इसके साथ सिमिलर हैं। तो पहले 9 10 करेंगे, उसके क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन का मीनिंग समझाती हूँ। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है, ठीक है, जो क्या है, दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। किस किस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए वो, 4 9 and 10, 4 9 and 10। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बिल्कुल सेम है, तो ध्यान से सुनिएगा ना। 10 यू विल बी एबल टू डू योर सेल्फ, अगर आपको ये ध्यान से सुन लेते हैं आप तो, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, वो नंबर आपने बताना है। पहले एक काम करते हैं, स्क्वायर नंबर नहीं देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं वो नंबर जो इन सब से डिविजिबल हो। तो सबसे डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, जो इन सब का मल्टीपल होगा, ठीक है, जो सबके टेबल में आता होगा। तो इस टेबल में भी आता हो, इस टेबल में भी, इस टेबल में भी, तभी वो इन सब नंबर से क्या होगा, डिविजिबल। तो इन सब के टेबल में कौन सा नंबर आता होगा, जो इनका मल्टीपल होगा। जब हम टेबल लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मल्टीपल्स लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। तो जो मल्टीपल होगा वही इन नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे 20 नंबर लिया हमने, ठीक है, तो 20 नंबर क्या है, 4 का मल्टीपल है, 4 5s are 20, 4 का मल्टीपल है, तो ये इससे डिविजिबल होगा। 10 का भी मल्टीपल है, तो 10 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन 9 के टेबल में 20 नहीं आता, नहीं डिविजिबल होगा। तो वो तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल दीज थ्री। तो कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम निकालना है आपने, ठीक है, स्मॉलेस्ट बताना है आपने। तो आप पहले सबसे पहले स्क्वायर नंबर, इस वर्ड को भूल जाइए और सिर्फ वो नंबर निकालिए जो इन सब से डिविजिबल हो। तो स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है नो डॉट और ये पोस्टऑफी लगा के एस, नंबर्स 4 9 and 10 इज इक्वल टू, कौन सा नंबर होगा, वो जो इन तीनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। आई होप आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। कोई भी नंबर इन तीनों से तब डिवाइड होगा जब वो इन सब के टेबल में आता हो। इन सब के टेबल में आता हो मीन्स सबका मल्टीपल हो, तो सबका मीन्स कॉमन मल्टीपल हो। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो आप सबको एलसीएम निकालना आता है, क्लास 5 से आप एलसीएम निकालते हैं, और हम यूज कर रहे हैं कॉमन डिवीजन मेथड, सबसे इजी मेथड एलसीएम निकालने का। और इसमें कोई जरूरी नहीं होता कि आपको प्राइम नंबर्स ही लेने हैं, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम में डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ आप दूसरे नंबर्स भी ले सकते हो। पहले 2 पे ही कर लेते हैं, 9 and 5। देन अगेन 9 नहीं आ रहा था तो 9 को एज इट इज रखा है, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब एक सिंगल नंबर भी जा रहा हो तब भी आप ले सकते हैं, 5
प्राइम नंबर है। अब 9 को 3 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक अकेला ही नंबर बचा है 9, और अगर आप 3 करोगे स्टेप में तब भी फाइनली 9 ही आएगा। तो इसमें आप प्राइम नंबर के अलावा भी नंबर ले सकते हैं। तो 9 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 9 3 के टेबल में आता है, कंपोजिट है, तो आप फिर भी 9 को ले सकते हैं क्योंकि आप एलसीएम निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ ले रही हूँ 9। तो अब आपका इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 9। तो आपका एलसीएम आ रहा है 2 2 जार 4, 4 5 जार 20 एंड 29 जार 180। अब वर्ड कंसीडर करते हैं हम स्क्वायर। हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया जो इन सबसे डिविजिबल है, एलसीएम इनका वो नंबर निकाल लिया। अगर आप 180 को डिवाइड करोगे तो ये सबके टेबल में आता है। देखो 180 आपका 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जार 20 हो गया ना डिविजिबल, कोई रिमाइंडर नहीं आया। इसी तरह से आपका 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये सिर्फ मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, जो जब डिविजिबल सब नंबर से तभी डिवाइड होगा जब उन तीनों का मल्टीपल होगा। तो मैंने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया है। 9 2 जार 18, 0, तो 9 0 जार 0। उसके बाद नेक्स्ट है 10, 10 से तो हो ही जाएगा, पीछे 0 है। 10 1 जार 10, 8, 10 8 जार 80। तो देखो ये तीनों से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन अब ये स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको स्क्वायर नंबर बनाना है हमने। ठीक है, कैसे पता चला ये स्क्वायर नंबर नहीं है? अब हम स्क्वायर नंबर चेक करने के लिए कैसे करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि सभी नंबर पेयर्स में आ रहे हैं या नहीं। तो हम 180 की करके देखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा आ चुका है। अब लेट्स चेक वेदर इट इज अ स्क्वायर नंबर और नॉट। तो अब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब हमने प्राइम नंबर ही लेना है, सिंगल नंबर में एलसीएम नहीं निकल रहा। अब ये सिंगल नंबर है, यहाँ तो 3 नंबर्स थे तो वो आप एलसीएम निकाल रहे थे, अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ प्राइम ही लेंगे। अब मुझे लगता है डिवीजन बताने की जरूरत नहीं, वो आप इजिली कर सकते हो, अब तक बहुत एक्सप्लेन कर दिया। 3 पे जा रहा है, देन 3 5 जार और यहाँ 5 1 जार। तो 180 का स्क्वायर रूट आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 2, 3 भी 2 टाइम्स है और 5 1 टाइम है। अब आप खुद ही देख लो, यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये स्क्वायर नंबर नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन में हम आधा क्वेश्चन कर चुके हैं, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल चुके हैं जो सबसे डिविजिबल हो। हमारा क्या रह गया, स्क्वायर नंबर निकालना। अब हम इसको स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर नंबर बनाने के लिए ऑफ कोर्स अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। ऑब्वियसली इसमें डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करोगे तो वो इन सब का मल्टीपल नहीं बनेगा, आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिसका पेयर नहीं है। किसका पेयर नहीं है, 5 का, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 5 इज नॉट इन पेयर्स, सो 180 must be multiplied by 5 to make it a perfect square। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है इस नंबर को, जो हमारा आंसर आया था। अब हम एलसीएम निकाल चुके थे, बस अब इसको स्क्वायर नंबर बनाना था। तो स्क्वायर नंबर मींस परफेक्ट स्क्वायर, जिसके रूट जिसका पेयर्स सारी प्राइम फैक्टराइजेशन पेयर्स में आए। तो न्यू नंबर जो आपका है, जो अब आपका आंसर है, जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, वो अब क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर आप निकाल चुके थे, अब आप निकाल रहे हैं स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो वो क्या आ जाएगा, 180 इंटू 5। आप इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि 5 चाहिए था पेयर्स बनाने के लिए। तो आपका आंसर आ गया 900। तो आपका ये आंसर आ गया है 900। ठीक है, इसमें आपको स्क्वायर रूट नहीं कहा है कि नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, सिर्फ आपको बोला है वो नंबर निकाल के बताओ जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो आंसर इज 900। तो अब आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर यही खत्म होता है। आपको सिर्फ इधर वाला नंबर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब आपको स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन नहीं बताना है, न्यू नंबर बताना है, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है।
10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ नंबर्स चेंज हो गए हैं, वही चीज है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। नाउ द नंबर्स आर चेंज्ड 8, 15 एंड 20। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सबसे डिविजिबल होगा, उसके बाद उसको स्क्वायर नंबर बनाएंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो सबसे डिविजिबल है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। किस किस से डिविजिबल होना चाहिए? 8, 15 एंड 20। वो क्या होगा नंबर? इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। चाहे आप लिख सकते हैं देयर एलसीएम, चाहे आप तीनों नंबर्स लिख के भी दिखा सकते हैं। अब एलसीएम निकालते हैं। 8, 15 और 20 का एलसीएम क्या आया है? 2 4s are 8, 15 नहीं आता 2 के टेबल में, 2 10s are 20। फिर से 2 के टेबल पे कर सकते हैं, 15 अगेन नहीं आता, इसको एज इट इज 5, ठीक है। अब फिर से 2 पे कर सकते हैं, एक भी नंबर जा रहा है तो आप कर सकते हैं। अब 5 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, 3 के टेबल पर ये आ रहा है। अब दोनों 5 में आ जाएंगे, 1 को ऐसे ही लिखेंगे, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। तो एलसीएम इनका आ गया है 2 × 2 × 3, सॉरी 2 × 3 × 5। याद रहे यहाँ पेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फैक्टर्स हम डायरेक्टली यही लिख सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारे पेयर्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 and 24 5s are 120। तो हम एलसीएम निकाल चुके हैं, यानी स्मॉलेस्ट नंबर निकाल चुके हैं। अगर आप लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको 180 की फैक्टराइजेशन करके बताई थी, लेकिन फैक्टराइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फैक्टराइजेशन यही है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करके आता है। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्यों की थी? क्योंकि वहाँ मैंने 9 ले लिया था, 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन को बस 3 × 3 करना था। वो अगर आप पहले ही कर लेते तो आपको वो नहीं करने पड़ते। तो अब 120 के फैक्टर्स यही हैं जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 120 के आपके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आपके क्या हैं? अगर आप प्राइम फैक्टर इन्हीं को मल्टीप्लाई करके आ रहा है और ये सारे प्राइम है 2 3 5। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, और 3 1 टाइम, और ये 5, ठीक है। अब 2 पेयर्स में है, बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी 3 नंबर्स हमारे पेयर्स में नहीं है। तो तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या क्या? 2 3 एंड 5 कॉमन नहीं लगाएंगे, 2 3 एंड 5 आर नॉट इन पेयर्स। अगर आप इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना चाहते कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर इज इक्वल टू, तो आप सीधी एक वर्ड लिख सकते हैं। सीधा वो वर्ड क्या लिख सकते हैं? रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड मीन्स जो क्वेश्चन में उन्होंने मांगा है, जिसके लिए वो पूछ रहे हैं कौन सा नंबर होगा, वो नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर वो नंबर है, क्या होगा? 120 था हमारा एलसीएम आया, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था क्योंकि उसके फैक्टर्स जो हैं वो पेयर्स में नहीं थे, प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में नहीं थे। तो आपके कौन कौन से फैक्टर्स पेयर में नहीं थे? 2 3 एंड 5। इसका मतलब आपको एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए और एक और 5 चाहिए। तो आप एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 3 से, एक 5 से, ताकि 2 का भी पेयर बन जाए, 3 का भी पेयर बन जाए, 5 का भी पेयर बन जाए। तो आप इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने नंबर्स पेयर में नहीं होते, अभी तक आप क्या कर रहे थे? एक नंबर पेयर में नहीं होता था, अब यहाँ पर 3 नंबर्स पेयर में नहीं है, आप तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा? 120 इंटू 2 3s are 6, 6 5s are 30, ठीक है। 12 3s are 36, और ये जीरोस बाद में लगा दो। शॉर्ट तरीका मल्टीप्लाई करने का, जीरोस लास्ट में लगा दो। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3600, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं। आप क्वेश्चंस कर चुके हैं यहाँ तक, स्क्वायर नंबर, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कर चुके हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। अब हम करते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं।
अब आप जो भी मैथ्स पढ़ते हैं उसका रियल लाइफ में यूज़ होता है। आपको लगता है कि ये नंबर्स हम सिर्फ बुक्स में पढ़ रहे हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। हम रियल लाइफ में भी इस मैथ्स को, इस हर टॉपिक को यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं, जो हमने क्वेश्चन स्किप किए थे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, वो दोनों बेस्ड हैं हमारी रियल लाइफ पर। ठीक है, कि रियल लाइफ में स्क्वायर रूट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। The students of class 8 of a school donated यानी क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने, किसी एक स्कूल के क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने क्या डोनेट किया है, ₹2001, ठीक है, इन ऑल, सारा मिला के इतना डोनेट किया है पूरी क्लास ने। ठीक है, और आपको ये बताया है किसमें डोनेट किया है, फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, किसी फंड में डोनेट किया है, इसको मैं नहीं लिख रही हूँ, बाकी आपको इतना पता चल गया कि पूरी क्लास ने मिलकर, पूरे स्टूडेंट्स ने मिलकर कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना डोनेट किया है, 2401। और हर एक ने कितना डोनेट किया, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच स्टूडेंट डोनेटेड, ईच स्टूडेंट ने कितना डोनेट किया है, डोनेटेड एज मैनी रुपीज, उतने ही रुपीस डोनेट किए हैं जितने की क्लास में बच्चे हैं, एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, जैसे मान लो उस क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो सब बच्चों ने 40 रुपीस डोनेट किए हैं। तो इस लाइन का मतलब है कि हर एक स्टूडेंट ने कितनी मनी डोनेट किया है, एज मैनी रुपीज, उतने ही पैसे रुपीस डोनेट किए हैं जितने की क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हमें नहीं पता क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये अब हम बताएंगे। ठीक है, आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। आप मैथ्स में स्टार्ट किससे करते हैं, वेरिएबल से। ठीक है, हमें जो चीज़ पता नहीं होती, हम मैथ्स में क्या करते हैं, उसको एक्स लेट कर लेते हैं, कोई वेरिएबल लेट कर लेते हैं और फिर से फाइंड आउट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, एक्स। इसका मतलब अगर क्लास में x स्टूडेंट्स हैं तो हर एक बच्चे ने भी, हर एक स्टूडेंट ने भी कितनी मनी डोनेट की है, x रुपीज़ ही की है, क्योंकि जितने क्लास में बच्चे हैं, जैसे मैंने बोला था 40 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट ने 40 रुपीज़ डोनेट किए हैं। तो अगर क्लास में x स्टूडेंट्स हैं तो हर एक स्टूडेंट ने x रुपीज़ डोनेट किए हैं। तो ईच स्टूडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन या ईच स्टूडेंट डोनेटेड, हर एक स्टूडेंट ने डोनेट कितने किए हैं, ₹x। ठीक है, अब टोटल मनी कितनी आपकी डोनेट हुई, टोटल मनी या मनी डोनेटेड इन ऑल, तो मैं इन ऑल लिख रही हूं तो मैं टोटल कट कर देती हूँ। मनी डोनेटेड इन ऑल यानी सारी क्लास की मिलाकर मनी जो है टोटल ओवरऑल कितनी बनी। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट x रुपीज़ डोनेट कर रहा है, तो x प्लस x जितने स्टूडेंट्स हैं तो x कितनी बार ऐड हो रहा है, x बार ही ऐड हो रहा है। जैसे 2 आपका 3 टाइम्स ऐड होता है तो आप उसको क्या लिखते हो, 2 इंटू 3, 6। ठीक है, रिपीटेड एडिशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड एडिशन मीन्स जब सेम चीज़ जो है वो ऐड होती है तो उसको हम रिपीटेड एडिशन को किससे रिप्लेस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से। कि 2 कितनी बार ऐड हुआ है, 3 टाइम्स, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6। आप ऐड करके देखो वही आता है। तो रिपीटेड, अब हर एक बच्चा जो है, ये समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, हर एक बच्चा कितना डोनेट कर रहा है, x डोनेट कर रहा है। और कितने बच्चे हैं, बच्चे भी x हैं, तो x को हम कितनी बार ऐड करेंगे, x टाइम्स ही ऐड करेंगे। जितने बच्चे हैं उतनी बार ऐड होगा ना। 5 स्टूडेंट्स हैं अगर तो 5 टाइम्स ऐड होगा, है ना। 5 सारे 5 स्टूडेंट्स ने किया तो 5 टाइम्स ऐड होगा, तो 5x आ जाएगा।
क्या आ जाएगा यहाँ पर 5x। अब स्टूडेंट्स भी कितने हैं x, तो x कितनी बार ऐड होगा, x टाइम्स ऐड होगा। ठीक है, तो मनी डोनेटेड इन ऑल क्या हो जाएगी x इंटू एक्स। रिपीटेड एडिशन को आप क्या लिखते हो, मल्टीप्लीकेशन। x कितनी बार ऐड हो रहा है, x टाइम्स ही ऐड हो रहा है क्योंकि उतने ही स्टूडेंट्स हैं। तो आपकी टोटल मनी कितनी हुई, x इंटू एक्स। आई होप क्लियर होगा आपको। ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ। मान लो आपकी क्लास में 5 स्टूडेंट्स हैं और वो सभी 5 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, 5 रुपीज, एक काम करते हैं, स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 रुपीज दे रहे हैं। दूसरे तीसरे स्टूडेंट ने भी 5 दिए, फोर्थ ने भी 5 दिए, फिफ्थ ने भी 5 दिए। तो आपको 5 कितनी बार ऐड हुआ, 5 टाइम्स। ठीक है, आप इनको ऐड करो, आपका 25 ही आएगा और ये भी 25 आएगा। तो इसमें x स्टूडेंट्स हैं और x ही मनी दे रहे हैं, तो x कितनी बार ऐड होगा, x टाइम्स ऐड होगा। तो उनका टोटल कितना आएगा, x इंटू एक्स। जैसे यहाँ आया है 5 इंटू 5। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो 2 बार जब नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बनती है, पावर 2। तो टोटल मनी कितनी डोनेट हुई, x²। और आपकी क्वेश्चन में गिवन है कि इतनी मनी टोटल डोनेट की है 2401। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से टोटल मनी डोनेटेड है x² और उन्होंने दी है 2401। बात तो एक ही है ना, हम कह रहे हैं इतनी मनी डोनेट हुई है, वो कह रहे हैं इतनी हुई है। मींस दोनों मनी, जो दोनों अमाउंट है वो इक्वल है। तो अब आपने x फाइंड आउट करना है क्योंकि आपने बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। तो आपका जब स्क्वायर हटता है, स्क्वायर ट्रांसपोजिंग होती है, जब ट्रांसपोजिशन होती है, स्क्वायर लेफ्ट से राइट में आएगा तो वो स्क्वायर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। चाहे तो आप लिख दो हाफ पावर, स्क्वायर रूट को आप हाफ पावर भी लिख सकते हो या आप क्या लिख सकते हो, रूट। ठीक है, तो अब आप 2401 का रूट निकालोगे और रूट निकालने का मेथड अभी तक आपने सीखा है प्राइम फैक्टराइजेशन। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक नया मेथड सीखेंगे, डिवीजन मेथड, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अब 1 है पीछे, ओड नंबर है, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे चेक करते हैं। 2 + 4 6, 6 + 1 7, नहीं जाएगा, 7 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 पे चेक कर नहीं सकते, कंपोजिट है। 5 पे नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 0 या 5 नहीं है, तो सीधा आते हैं 7 पर। 6 पे भी नहीं चेक कर सकते। 7 का रूल भी एक बार रिपीट हो जाएगा, लास्ट डिजिट का डबल करके रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो लास्ट डिजिट है 1, तो 1 का डबल हुआ 2, डबल मीन्स 2 टाइम्स कर दो, 1 2 = 2। तो 2 माइनस करेंगे, माइनस करके आ गया 238। अभी भी बड़ा नंबर है, और एक बार अप्लाई करते हैं। लास्ट डिजिट है 8, इसका डबल कर देते हैं 16, फिर से माइनस करते हैं। 13 - 6 = 7 और यहाँ बचा 1, 1 - 1 = 0, आ गया 7। 7 के टेबल में 7 आता है, 7 1 = 7। तो अब हम इसे 7 से कर सकते हैं, 7 से डिविजिबल हो जाएगा ये। 7 3 = 21, 3 बचेगा, 0 उतारेंगे, 7 4 = 28, 2 बचेगा। फिर से 7 पे कर लेंगे, आप वैसे ही चेक कर सकते हैं। 3 का डबल हो गया लास्ट डिजिट का 6, 6 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 2। 28 भी आता है 7 के टेबल में, 7 4 = 28, तो 7 के टेबल पे फिर चला जाएगा। 7 4 = 28, 6 बचेगा। ये मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रही हूँ और प्रैक्टिस से आए हो बहुत सारे बच्चे इसी तरह डिवाइड कर लेंगे। और 7 प्राइम नंबर है, नेक्स्ट जाएगा 1 पर। तो आपका 2401 के फैक्टर्स लिख दीजिए, किन किन को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। 4 × 7 है आपका, 1 2 3 4। तो ये भी पेयर में आ गया तो स्क्वायर रूट से बाहर, ये भी पेयर में आ गया स्क्वायर रूट से बाहर। तो आपका x निकल आया 49, 7 7 = 49। यानी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 49। तो 49 स्टूडेंट्स आपका आंसर है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी डेली लाइफ, रियल लाइफ पे बेस्ड है। हमने, हमारे पास 2025 प्लांट्स हैं जिनको हमने प्लांट करना है। तो 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड। किस तरह से प्लांट करना है, इसको इस तरह से प्लांट करना है गार्डन में, इन सच अ वे दैट, इसमें प्लांट करना है गार्डन में। और कैसे करना है, किस तरह से करना है, इन सच अ वे दैट, यानी इस तरीके से करना है। किस तरीके से,
कि जो ईच रो, इसको रोज में लगाना है, इस तरह से करना है, ईच रो कंटेन्स, हर एक रो में उतने ही प्लांट्स लगाने हैं, as many plants as the number of rows, यानी जितनी रोज हैं उतने ही हर रो में प्लांट होने चाहिए। ठीक है, अब आपने दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। ठीक है, चलिए हम प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन गार्डन में नहीं, बोर्ड पर। ठीक है, बोर्ड पर प्लांट्स लगाते हैं। प्लांट्स लगा रहे हैं आप इस तरह से, ये आपने प्लांट्स लगा दिए, ये आपकी रो हो गई। ठीक है, सपोज करिए आपने ये प्लांट्स लगा दिए। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, मेरी ड्राइंग पर मत जाइएगा, सिर्फ ये देखिए कि मैं प्लांट्स ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, आइए, ये हो गया। अब मैं आपको रोज और प्लांट्स एक्सप्लेन करना बताना चाह रही हूँ कि मैं बात क्या कह रही हूँ, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन दिस, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर गार्डन क्रिएट कर दिया है। कैसा लगा गार्डन बोर्ड के ऊपर? ठीक है, तो ये आपका प्लांट्स लगा दिए हमने। अब देखिए आप रोज कैसे हैं, गार्डन में हम प्लांट्स लगा रहे हैं और हम कैसे लगा रहे हैं, थोड़ा मैंने ग्रास टाइप दिखा दिया है। तो ये आपकी 4 रोज बना दी है मैंने। ठीक है, 1 2 3 4, कितनी रोज बन गई? 1 2 3 4। और अगर आप देखें, मैंने हर रो में उतने ही प्लांट लगाए हैं जितनी मेरी रोज बनी है। मेरी रोज कितनी बनी है? 4। तो मैंने हर रो में 4 प्लांट लगाए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो मेरे टोटल प्लांट्स कितने हुए? अब आप काउंट करके तो आराम से बता सकते हो, 4 + 4 + 4 + 4, है ना। तो कितने प्लांट्स हुए? हर एक रो में 4 है और 4 ही रोज हैं, तो मुझे 4 को प्लस करना है, 4 टाइम्स ही प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि 4 + 4 + 4 + 4, प्लांट्स भी 4 है और प्लस कितनी बार करना है? 4 टाइम्स, क्योंकि मेरी रोज भी 4 है। तो अगर मैं इनको 4 रिपीटेड एडिशन, बार बार 4 ही ऐड हो रहा है, तो 4 आपका मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार 4 ऐड हुआ है? 4 बार ही ऐड हुआ है, तो 4 × 4, तो टोटल 16 प्लांट्स। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम। मान लेते हैं, अब यहाँ तो हमें पता था, जो हमने गार्डन लगाया है उसमें हमने 4 रोज ली हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता है कि रोज कितनी है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रोज, जिसमें हम ये प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, वो रोज कितनी है? x। तो जितनी रोज है, जैसे 4 रोज है तो हर रो में हमने कितने प्लांट लगाए हैं? 4 प्लांट्स लगाए हैं। ठीक है, तो अब x रोज है तो हर रो में आप कितने प्लांट लगाएंगे? x, जो कि हमें पता नहीं है, कोई अननोन x। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने प्लांट लगाए हैं हमने? x। तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए? x × x। अब आपको मैंने ये एग्जांपल दिया है तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आएगी। x × x मीन्स x², 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके टोटल प्लांट्स कितने आ गए? x²। जबकि आपको क्वेश्चन में कितने प्लांट्स गिवन है? 2025। तो इसका मतलब आपके टोटल प्लांट्स x² जो है वो 2025 है। ठीक है, सारे मिला के आपके 2025 होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपने x निकाल लेना है। फिर से जब आपका स्क्वायर ट्रांसपोजिशन होगी तो इधर आपका क्या आ जाएगा? रूट। ठीक है, अब हम 1 मिनट गार्डन अपना हटा देते हैं और यहाँ हम निकाल लेते हैं 2025 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 2025 की हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 2 + 2 4, 4 + 5 9, सीधा 3 पे चेक करते हैं। ऑफ कोर्स 2 पे नहीं जाएगा, लास्ट डिजिट ओड है, तो 3 6 18, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा एंड 3 5 15, 3 2 6 और 3 25 75। देन फिर 3 पे चला जाएगा, 3 7 21, 1
3 5 जार 15, 25। अब 3 पे नहीं जाने वाला, 5 पे चला जाएगा, 5 5 जार 25। 5 जो है वो प्राइम नंबर है तो खुद के टेबल में आएगा, तो 5 1 जार 5। ठीक है, तो अब हम 2025 के जो फैक्टर्स आए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2025 आता है, ठीक है, वो सब ऐड कर देते हैं, वो लिख देते हैं यहाँ पर। 3 कितने बार है, 1 2 3 4, 3 है आपका 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और 5 है 2 टाइम्स। ठीक है, तो सभी पेयर्स में बन रहे हैं, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी, तो ये पेयर से बाहर आके 3 हो गया, ये पेयर भी बन गया है तो 3 बाहर आ गया, ये भी 5 का भी पेयर बन गया है तो 5 भी बाहर आ गया। तो आपका x कितना आ गया यहाँ से, 3 3 जार 9, 9 5 जार 45। इसका मतलब आपकी 45 रोज हैं। दो चीजें पूछी थी उन्होंने, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज क्या थी, x, तो नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई आपकी, x आया 45 आ गई। और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वो भी आपकी क्या थी, x, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी आपके कितने आ गए, इन ईच रो वो भी आपके कितने आ गए, 45। तो आपके दोनों आंसर आ गए 45। तो आपने देखा डेली लाइफ में इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों चीज़ें सेम हो। तो आपने स्टूडेंट्स वाला एग्जाम्पल किया और ये किया, इस तरह से आप एक्स्ट्रा बुक से और भी एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर रूट, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना डिवीजन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।